हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। इसके पहले हम संबंध एवं फलन इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट लाइव क्लास में समझ चुके हैं और प्रश्न क्रमांक 1 के जो दो पहले वाले सवाल हैं वो भी हमने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। कुछ दिनों तक आपकी लाइव क्लास शायद संभव ना हो पाए, इसलिए आगे के जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो में देते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 का थर्ड वाला सवाल एंड फोर्थ वाला सवाल। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6 में r बराबर एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। ठीक है, ये एक r है और हमें इसमें बताना क्या था, इसमें हमें बताना था कि भाई r संक्रामक है, स्वतुल्य है या फिर सममित है, या तीनों ही है या तीनों में से कोई भी नहीं है। ये चीज हमको जांच करनी थी। चलिए चेक करते हैं भाई। देखना, आप लिखना यहाँ पे r बराबर, सबसे पहले आप देखेंगे कि r में कौन कौन से अवयव आएंगे। ठीक है, समुच्चय परिभाषित है, संबंध परिभाषित है समुच्चय a में, यहां से यहां। तो हम एक समुच्चय बनाते हैं a जिसमें आपको 6 अवयव दिए हैं 1 2 3 4 5 6। क्योंकि a से a में परिभाषित संबंध r है तो हम दूसरा समुच्चय भी a का बना लेते हैं। ठीक है भाई, हमने यहां भी ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब r में क्या क्या आएगा, ये कहां से डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है भाई इस परिभाषा से। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताई हुई है पहली वाली क्लास में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। देखिएगा, अब हम r में बनाना स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि एक्स वाई इस प्रकार है कि y भाज्य है x से। ये जो होता है ये अपना प्रांत कहलाता है और इसके सारे मान x कहलाते हैं। इस तरफ सह प्रांत कहलाता है और इसके जितने भी मान होते हैं वो y कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, y कहलाते हैं, इस तरफ के सारे मान। अब रिलेशन क्या दिया है कि भाई y x से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, आप जोड़े के रूप में जो भी संख्या लिखेंगे तो पहला मान x का होता है और दूसरा मान y होता है। तो यहाँ पे देखा आपने x, y हमने उदाहरण के लिए 1, 2 लिया, तो y क्या x से विभाज्य है, तो हम कहेंगे जी हाँ, क्योंकि 2 में 1 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखना, अगर हम 1, 1 को लेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि देखना भाई हमने लिया 1, 1। अब क्या 1 से विभाज्य है, बिल्कुल है भाई, सही बात है, बन सकता है। तो 1 का कनेक्शन किससे हो गया भाई, 1 का कनेक्शन 1 से हो गया। अब 1, 2 ले सकते हैं क्या आप, देखना 1 से 2 विभाज्य है क्या, मतलब ये जो y के रूप में 2 है वो x के रूप में 1 से विभाज्य है। जी हाँ सर, बिल्कुल है। तो हम क्या लिखेंगे कि 1, 2, इसका मतलब ये हुआ कि y x से विभाज्य है, मतलब 2 में 1 का भाग चला जाएगा। पहले भी मैंने बताया कि पहला मान x का, दूसरा मान y का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 1, 3 भी आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 3 में भी 1 का भाग जाएगा। 1, 4 भी आ जाएगा, 1, 5 1, 6, इतने तो आने ही आने हैं, यानी एक के साथ तो सभी का कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। अब हम ये देखें, क्या हम 2, 1 रख सकते हैं। 1 के साथ तो हमने 6 को लिख लिया, क्या हम 2, 1 रख सकते हैं जहां 2x होगा और y 1 होगा। ये नहीं रख सकते, क्योंकि 1 2 से विभाज्य नहीं है, जबकि संबंध क्या कहता है कि y x से विभाज्य होना चाहिए। तो हम 2 के साथ में 1 नहीं रख सकते, लेकिन हम 2 के साथ में 2 रख सकते हैं, क्योंकि 2 2 से विभाज्य होता है। तो देखना भाई 2 से विभाज्य कौन कौन है, 2 से विभाज्य 2 है, 2 से विभाज्य 4 भी है और 2 से विभाज्य 6 भी है। यानी कि 2, 2 आप रखेंगे, 2, 4 रखेंगे और 2, 6 रखेंगे। इसके बाद अब 3 से 3 विभाज्य होगा ही, 3 से 6 भी विभाज्य होगा। तो आप लिखेंगे 3, 3 और 3, 6। इसके बाद 4 से 4 विभाज्य होगा और कोई सी संख्या विभाज्य नहीं होगी। 5 से 5 विभाज्य होगा और कोई सी नहीं होगी, और 6 से 6 विभाज्य होगा और कोई सी नहीं। ठीक है, ये हमने बना लिया संबंध R। अब इस संबंध में आपको चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। ये चीज आपको चेक करनी है। देखिएगा भाई, मैंने आपको बताया कि स्वतुल्य को कैसे चेक किया जाता है। लिखेंगे हम स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध। देखना बेटा, स्वतुल्य संबंध की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि a, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जहां जो भी आप a ले रहे हैं वो दिए गए समुच्चय का एक अवयव होना चाहिए। ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से अपन डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब a, का मतलब
यहाँ देखो 1 का 1 से मिल रहा है, ठीक है, ये तो स्वतुल्य हो रहा है इसमें। फिर देखो 2,2 भी मिल रहा है, ठीक है भाई, 3,3 भी मिल रहा है, 4,4 और 5, 5, 6, 6। हमको कौन कौन से जोड़े चेक करना है खुद से ही जिनका संबंध हो। समुच्चय ए में दिया है 1 से लेके 6 तक, तो 1 से लेके 6 तक आपको ऐसे जोड़े चेक करना है जिनका खुद से ही संबंध हो। तो हमें मिला देखो 1,1 भी मिल गया, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5। बाकी इससे मतलब है नहीं। 6 तक मिल गए हमें, 6 तक यहाँ दिए थे, 6 का 6 से ही संबंध मिल गया। तो हम लिखेंगे कि 1,1, 2,2 डॉट 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 6,6 बिलोंग्स टू आर। यानी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 सब कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? आर में। माने संबंध आर में ये सारी चीजें हमको मैच हो रही हैं, ठीक है। फॉर ऑल, अगर ये और लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर ऑल का मतलब होता है कि जो आपने लिए ना 1, 2 से लेके कहाँ तक लिए 6, ये सभी समुच्चय ए के अवयव हैं। देखो 1 से लेके 6 तक कहाँ दिए गए हैं? समुच्चय ए में, तो ये सभी समुच्चय ए के अवयव हैं। इतनी बात क्लियर। अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे भाई कि अतः आर स्वतुल्य है। सारे अवयव मिल गए हमें, तो हम क्या लिखेंगे? आर स्वतुल्य है, ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन हम निकालेंगे सममित के लिए, ठीक है। देखिए सममित की कंडीशन क्या कहती है? सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध कहता है कि यदि ए कॉमा बी, पहले मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन लिख देता हूं, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो भाई बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। और जो आप ए और बी ले रहे हैं, फॉर ऑल ए बी, ये समुच्चय ए के अवयव होने चाहिए। इसके कहने का मतलब क्या है वो देखो। इसमें हमें देखना है कि भाई देखो जो बराबर है ना, एक जैसे हैं, जैसे 1,1, 2,2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, इनमें तो आपको चेक करनी नहीं है, आपको चेक करना है इनको छोड़ के। जैसे 1,2 देखा आपने, क्या आपको 2,1 भी मिल रहा है? यहाँ पे देखो a, b है तो b, a भी होना चाहिए। हमें 1,2 तो मिल गया, लेकिन क्या 2,1 इस पूरे समुच्चय R में कहीं भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अगर एक में भी नहीं मिला तो यहीं से सम्मित नहीं होगा, आगे आपको चेक ही नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे देखना, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू R बट लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। फॉर ऑल जो 1 और 2 है वो समुच्चय ए के अवयव हैं। अब 1,2 मिल रहा है आर में, 2,1 नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये सम्मित नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? अतः आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं संक्रामक की क्या कंडीशन होती है, संक्रामक होगा या नहीं, ठीक है भाई। चलिए मैं इसको यहां पे क्लीन कर रहा हूं। देखना भाई संक्रामक की कंडीशन देखिए आप। संक्रामक में हम क्या ढूंढते हैं? संक्रामक संबंध। संक्रामक की कंडीशन होती है कि भाई यदि आपको संबंध आर में a, b मिल जाए, यानी a, v आर में हो, एवं a का संबंध b से और b, c यानी b का संबंध c से भी आर में मिल जाए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई a, c भी आर में होना चाहिए। जहां जो भी आप a, b, c ले रहे हैं वो समुच्चय ए के अवयव होने चाहिए। ये संक्रामक संबंध की कंडीशन होती है। कैसे चेक करोगे? देखो यदि a और b का संबंध R में है और b का भी c से संबंध R में है, तो आपको a और c का संबंध ढूंढना पड़ेगा। दोबारा समझिएगा, यदि a, b R में है, b, c R में है, ये b वाला छोड़ के a का संबंध आपको c से ढूंढना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई? तो हम अब R में चलते हैं, क्या ऐसे जोड़े R में मिल रहे हैं या फिर नहीं। तो R में आपको जो 1,1, 2,2, 3,3 एक जैसे हैं, उनमें तो संक्रामक चेक ही नहीं करना, ना उनमें सम्मित चेक करना। अब हमने इसको छोड़ा, 1,2 देखा हमने, हमें मिल गया भाई 1,2, यानी इसको अपन कह सकते हैं कि a, b मिल गया। अब आप ये देखो a, b है तो क्या कहीं b, c है? मतलब a का 2 से संबंध है, 1 का, तो 2 से किसी और का है क्या? तो हमने देखा यहाँ पे 2 का, ये तो बराबर, इसमें चेक ही नहीं करना, यहाँ मिल गया हमें 2 का 4 से मिल गया, यानी हमें a, b मिल गया और b, c भी मिल गया। जब a, b के बाद b, c मिले तो ही आपको a, c चेक करना है, अदरवाइज इसको संक्रामक मानना है, ठीक है। तो हमने देखा कि 1,2 मिल गया, 2,4 मिल गया, तो क्या 1,4 भी है भाई? क्या 1,4 भी है? तो हमने ढूंढा भाई
देखो 1,4 भी है, यानी भाई इसमें भी संक्रामक हो गया, इसमें भी संक्रामक है, और 2,4 हमें मिल गया, 1,2 2,4 और 1,4 भी मिल गया, है ना। बात समझ में आई। देखना यहाँ देख लो, और 1,2 2,4, अब जब इन दोनों में संबंध मिल गया तो हम किस में ढूंढते हैं, 1,4 में, हमें जो कि R में मिल गया। अब भाई ठीक है, ये तो संक्रामक के लिए करेक्ट है, इसमें हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एक में मिल गया तो वो संक्रामक होगा, आगे भी हमको चेक करना पड़ेगा। हमने देखा भाई 1 का 3 से संबंध है, क्या 3 का और किसी से है, तो हमने चेक किया, यहाँ पे यहाँ तक नहीं मिला, 3 का 3 से 6 है, ये 3 चेक ही नहीं करना, 3 का 6 से मिल रहा है, हमें वही 1 का संबंध 3 से मिल गया और 3 का संबंध 6 से मिल गया, तो हमें क्या ढूंढना है इसमें, इस 1 का संबंध 6 से भी होना चाहिए, यानी 1,6 भी समुच्चय R में होना चाहिए। हमने देखा भाई यहाँ 1,6 भी मिल गया, माने ये वाली कंडीशन भी संक्रामक के लिए पास हो गई। बात समझ में आई। ठीक है भाई, इतनी बात हमने समझी। आगे हमने देखा 1,4 को, 1,4 मिल गया, क्या 4 का किसी और से संबंध है, 4 का किसी और से संबंध यहाँ पे नहीं है, ये बराबर में है, दोनों ही जगह 4 है, तो वो हमें चेक ही नहीं करना। 4 का किसी अन्य से चेक करना है, तो यहाँ कहीं भी नहीं है। फिर हमने 1,5 देखा, तो 1,5 का किसी और से कहीं भी नहीं मिल रहा, 1,6 इसका भी कहीं भी नहीं मिल रहा, यानी कि जो 3 हमें मिले थे 1,2 और 1,3 इनके लिए संक्रामक सिद्ध हो गया, बाकी इनके लिए आगे मिल ही नहीं रहा। 1,5 है, 5 का किसी और से होता तो हम उसका 1 से चेक करते, ऐसा है ही नहीं, तो सब में संक्रामक माना जाएगा। ठीक है भाई, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू R एवं 2,4 ये भी आपके R में है, ठीक है, एवं 1,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल 1, 2, 4 ये सारे के सारे समुच्चय A में है। हमें 1,2 भी R में मिल गया, 2,4 भी R में मिल गया, तो हमें 1,4 चाहिए था जो कि R में मिल गया, इसलिए R संक्रामक है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, इसलिए R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है भाई, क्लियर। ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 4th वाला सवाल। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर दिया हुआ है x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई का मान एक पूर्णांक है। ठीक है भाई, द्वारा परिभाषित संबंध एक R है। R में आपको ये बताना है कि ये सतल है, सममित है या फिर संक्रामक है, या तीनों ही है। चलिए चेक करते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे कोई हमें समुच्चय फिक्स मान नहीं दिए कि 1 से लेके 6 तक या 10 से लेके 20 तक, हमें समस्त पूर्णांक दे दिए। क्या दे दिए, समस्त और पूर्णांक यानी Z दे दिए। पूर्णांक का मतलब समझते हैं, सभी माइनस वाली परिमेय संख्याएं, परिमेय नहीं कह सकते हम, सिर्फ माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याएं, उनमें जीरो भी शामिल होता है। ठीक है, लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए अपने आप में, दशमलव वाली ना हो जिनमें और बटे वाली ना हो। अब देखना भाई, स्वतुल्य के लिए लिखेंगे हम, स्वतुल्य के लिए। अब यहाँ पे हम R नहीं बनाएंगे क्योंकि R अनंत बनेगा। क्यों बनेगा भाई अनंत, क्योंकि समस्त पूर्णांक अनंत हैं। पूर्णांक कोई फिक्स थोड़ी है, छोटा मोटा डिजिट थोड़ी है कि इतने से पूर्णांक, पूर्णांक तो अनंत है। 100 भी आपका पूर्णांक है, करोड़ भी आपका पूर्णांक है, -1000 भी आपका पूर्णांक है। सारी संख्याएं जो माइनस प्लस में लिखी जाती हैं जीरो सहित, वो सारे के सारे पूर्णांक है। तो बहुत बड़ा समुच्चय बनेगा, अनंत समुच्चय बनेगा, अनंत संबंध बनेगा। तो वो हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ थ्योरी लिखेंगे इसकी। क्या थ्योरी लिखेंगे, देखना। स्वतुल्य के लिए आप लिखना, पहले इसकी कंडीशन लिख देना, a, a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A। ये हमने कंडीशन लिख दी। अब a और a, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x, x। यानी आप कोई से भी दो पूर्णांक निकालिए और किसी भी पूर्णांक को उसी में से घटा दो। x में से अगर आप x को घटाओगे तो क्या आएगा, 0। और 0 क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है भाई, पूर्णांक है। कोई सी भी संख्या ले लो, आपने 100 लिया, 100 में से 100 को ही घटाओगे क्या आएगा, 0, जो कि एक पूर्णांक है। क्योंकि हमें परिभाषा क्या दी गई है कि x माइनस वाई करेंगे तो एक पूर्णांक प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में से आप उसी संख्या को घटाओगे तो 0 आएगा और वो एक पूर्णांक होता है। ठीक है भाई, हम लिखेंगे x, x बिलोंग्स टू R, यानी x, x बिलोंग्स टू R। क्यों भाई, हम लिखेंगे x माइनस x बराबर 0 बिलोंग्स टू 0 आ गया, एंड 0 बिलोंग्स टू Z, यानी 0 पूर्णांक है। ठीक है भाई, किसी भी संख्या में से आप उसी को घटाओगे 0 ही आना है, इसलिए R क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। आप लिखेंगे R स्वतुल्य है, इसलिए R
स्वतुल्य है। ठीक है भाई, ये चीज़ हमने लिख दी। यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख देना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए लिख दो, या फिर जेड दिया है ना यहाँ पे तो आप जेड लिख सकते हैं। ठीक है भाई, हमने जेड लिख दिया। सम्मित के लिए चेक करो, सम्मित के लिए देखो भाई, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए हम क्या ढूंढते हैं कि यदि a, b R में हो, यदि a, b R में हो तो b, a भी R में होना चाहिए, जहां a और b जो हैं वो समुच्चय R के अवयव, समुच्चय a के अवयव होने चाहिए। अब a, b किस हिसाब से लेना है आपको? ऐसे a, b लेना है जिसमें से x में से या a में से b को घटाने पर या x में से y को घटाने पे आपको एक पूर्णांक प्राप्त हो। ठीक है भाई, हम लिखेंगे कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू R। ठीक है, x माइनस वाई बिलोंग्स टू R कब करेगा? जब इन दोनों को घटाने पे एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो हमने लिखा भाई कि x माइनस वाई बराबर में m मान लिया, और जहां पे m बिलोंग्स टू करता है z को, यानी हमने x माइनस वाई बराबर m माना, जो कि एक पूर्णांक है, m पूर्णांक को बिलोंग करता है, यानी x में से y को घटाएंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है भाई, अब देखना आगे, हमें x, y मिल गया R में, यानी x माइनस वाई मिल गया। यदि हमें y माइनस x भी मिल जाए, y माइनस x भी मिल जाए तो ये सम्मित होगा। तो हम लिखेंगे जो आपका x माइनस वाई है ना, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस का y प्लस का बन जाएगा, x प्लस का माइनस का बन जाएगा, बराबर में k। यहां से y माइनस एक्स बराबर माइनस के हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से माइनस कॉमन लिया, सॉरी m था बराबर में, तो हम m लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस का m आ गया। अब देखिए 5 एक पूर्णांक है तो -5 भी एक पूर्णांक ही होता है, चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की, पूर्णांक ही होती है। अब माइनस प्लस का m जब पूर्णांक है तो माइनस का m भी क्या होगा? पूर्णांक होगा, बिलोंग्स टू z। यानी कि हमने y में से x को घटाया तो हमें माइनस m मिला, जो कि एक पूर्णांक है, m बिलोंग्स टू z। अब जब ये पूर्णांक है और y माइनस z पूर्णांक के बराबर आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस x बिलोंग्स टू r। अतः r सम्मित है। सम्मित क्यों है? क्योंकि हमें x माइनस वाई करने पर भी पूर्णांक मिला और y माइनस एक्स करने पर भी पूर्णांक मिल रहा है, इसलिए हमारा संबंध जो है वो सम्मित हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए संक्रामक और चेक करते हैं। संक्रामक संबंध क्या लिखते हैं भाई? पहले कंडीशन लिख लो आप, यदि a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तो हम चेक करते हैं क्या a, c भी R में है। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू a होना चाहिए। फॉर ऑल a, b, c समुच्चय जो भी आपको दिया हो समुच्चय उसके अवयव होना चाहिए। अब यहाँ देखना आप, हमने लिखा भाई कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू R, x माइनस वाई बिलोंग्स टू R मान लिया। अब हम b, c भी चाहिए तो हम लिख लेंगे y, माइनस z बिलोंग्स टू R। ये भी हमने मान लिया कि x माइनस वाई R में मिल रहा है हमें, y माइनस z भी R में मिल रहा है। अब x माइनस वाई R में मिल रहा है, y माइनस z भी R में मिल रहा है, तो हम ढूंढेंगे क्या कि x माइनस z R में है या नहीं। हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर मान लिया हमने m1, समीकरण डाल दिया 1, और m1 क्या है? एक पूर्णांक है। m1 क्या है बेटा? एक पूर्णांक है। बात समझिएगा ध्यान से, हमने x माइनस वाई जब R में है तो इसके बराबर में घटाने पे जो भी आएगा वो एक पूर्णांक होगा, क्योंकि यहाँ दिया है कि x माइनस वाई का जो अंतर है वो एक पूर्णांक है। अब y माइनस जेड भी R को बिलोंग कर रहा है, माना इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो y में से z को घटाने पर ही भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे y माइनस जेड बराबर m2 मान लिया, समीकरण हो गया 2। हमें क्या चाहिए भाई? x माइनस वाई R में मिल गया, y माइनस जेड भी R में मिल गया। अब हम ढूंढेंगे कि x माइनस जेड R में मिल जाना चाहिए। ये कब मिलेगा? जब x में से z को घटाने पे कोई पूर्णांक प्राप्त हो, है ना। तो आप समीकरण 1 बस समीकरण 2 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो, जोड़ दो, बस समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2 से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा रहा हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो। देखना भाई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड
इस तरफ हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। दाएं पक्ष में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जोड़ दिया हमने। अब यहाँ से देखना भाई x माइनस का y प्लस y माइनस का z, y से y कट गया, यहाँ आ गया m1 प्लस m2, x माइनस z बराबर आया m1 प्लस m2। देखो भाई x माइनस z हमें चाहिए था, सो हमने निकाल लिया। अब क्या ये R को बिलोंग करेगा? जी हाँ करेगा, क्योंकि x माइनस z का मान आ रहा है m1 प्लस m2। m1 भी पूर्णांक है, m2 भी पूर्णांक है। जब पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या जोड़ते हैं तो आंसर में भी पूर्णांक संख्या आती है। जैसे कि आपने मान लो 100 में 300 जोड़ा, बराबर में आया 400, तो ये पूर्णांक तो आंसर में भी पूर्णांक ही आएगा, है ना। तो x माइनस जेड के बराबर में m1 प्लस m2 आ रहा है, जो कि एक पूर्णांक है, मतलब हमारा x, z भी कहाँ मिल रहा है? R में मिल रहा है। तो हम लिखेंगे इसलिए x माइनस जेड बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक संबंध है। क्या लिखेंगे आप? R संक्रामक संबंध है। ये जो क्वेश्चन था इसमें स्वतुल्य भी हुआ, सम्मित भी हुआ और संक्रामक भी हो गया। हमें चाहिए था भाई x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो हम ढूंढते हैं x माइनस जेड, जो कि हमें R में मिल गया। इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। पहले 2 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाए थे, आज हमने तीसरा और चौथे नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाकी पढ़ते जरूर रहिए। जय हिंद।